हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 8 से, और ये हमारा वीडियो रहेगा संडे इंप्रूवमेंट का पार्ट 4। यानी इससे पहले मैं 3 क्लास करा चुका हूँ जहाँ पे हमने 1 to 7 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 127 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम क्लास 4 यानी बात करेंगे 1 to 8 से। तो 1 to 7 का मैंने आंसर कमेंट करने को बोला था और 3-4 बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया, लेकिन कोई बात नहीं, 3-4 ने करा वो मेरे काफ़ी है। और यहाँ पे हम बताते हैं कौन से पार्ट में यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या रहेगा। इट इज़ interesting to correspond the history of the 19th century with its literature। ठीक है, तो यहाँ पे करेस्पॉन्ड की जगह बताना था, क्या आपका आंसर आना था। फर्स्ट था आपका कोरोबोरेट, सेकंड था कोरिलेट, थर्ड था कमांड और फोर्थ था नो इम्प्रूवमेंट। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। जिसने भी आंसर यहाँ पे कमेंट में 2 लिखा था, एक दो बच्चों ने कोरिलेट भी यहाँ पे आंसर लिखा था, जो कि उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ इंटरेस्टिंग, या इंटरेस्टिंग है क्या, कोरिलेट करना, क्या जो हिस्ट्री है 19th सेंचुरी को किसके साथ, लिटरेचर के साथ। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आ जाएगा। कोरोबोरेट होता कोई चीज़ कंफर्म करना, कमांड आपका नहीं आएगा, करस्पॉन्ड आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सेकंड इसका राइट हो जाएगा, कोरिलेट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 से। डिडेंट मिस्टर शर्मा कम टू ऑफिस येट। अब बताना है आपको डिडेंट की जगह इंप्रूवमेंट वाला पार्ट कौन सा आएगा, हैडेंट आएगा, हैजेंट आएगा, इजेंट आएगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आएगा। अब देखिए, डिडेंट यहाँ पे यूज़ किया है, डिडेंट की जगह देखिए एक यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है येट। येट वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आपका रहता है तो आप नोट कर लो कि वो सेंटेंस आपका रहना चाहिए प्रेजेंट के परफेक्ट में। ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट में वो चीज़ आपका रहना चाहिए। बाकी आप मीनिंग भी निकालोगे तो मिस्टर शर्मा जो है अभी भी ऑफिस नहीं आए, तो ये चीज़ हमारा सेंस देता है परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट का और कौन से फॉर्म का, परफेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका पास्ट की तो कोई बात नहीं होगी, तो यहाँ पे डिडेंट नहीं आना चाहिए। हैड भी पास्ट को बता रहा है, इजेंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आए हैं ये चीज़ नहीं बोला है, तो हैजेंट यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस चीज़ को लर्न कर लो कि येट वाला हमारा यूज़ होता है वर्ड प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में। तो हैजेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 1 to 8 का। बात करते हैं 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ही कांट रीड दिस नॉर कैन आई। आपको इंप्रूवमेंट बताना है, नॉर कैन आई की जगह कौन से पार्ट में। ठीक है, एक आपका फॉर्म होता है कि नाइदर, या आप कह सकते हो नॉर, इसके बाद आपका वर्ब आना चाहिए, फिर आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। ये इसका फॉर्म होता है अगर ये हमारा नाइदर नॉर सेंटेंस के लास्ट में आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखोगे तो नो के बाद इन्होंने नाइदर आता है, नॉर आता है, या फिर नो आता है। इसके बाद वर्ब आने चाहिए, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट यूज किया है, सेकंड में भी थर्ड में भी, तो तीनों ही आपके नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नॉर लिखा है, वर्ब लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, सही यहाँ पे स्ट्रक्चर है, तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा 1 to 9 का। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, क्या कहता है, आई बॉट 4 डजन्स मैंगोज, 4 डजन मैंगोज। बताना है यहाँ पे डजन मैंगो इम्प्रूवमेंट बताना है, इस पार्ट की जगह डजन मैंगोज की जगह कौन सा पार्ट राइट आ सकता है। डजन्स ऑफ मैंगोज मैंगो होगा, या फिर डजन्स ऑफ मैंगोज होगा, या फिर डजन मैंगोज होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट आपका रहेगा। ठीक है, रूल हमारा कहता है कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनल जो एडजेक्टिव आप कह सकते हो कि 1 2 3 4 इनके बाद जो भी हमारा नाउन का फॉर्म यूज़ होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म का आपका नाउन यूज़ होगा। तो यहाँ पे डजन 4 के साथ बिल्कुल राइट है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट इसका आएगा ऑप्शन नंबर 4 130 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 आज का, क्या कहता है, द मास्टर वॉज गुड एट यूजिंग प्लीजेंट नेम फॉर अनप्लीजेंट थिंग्स इन ऑर्डर टू हुडविंक द लेवल्स। ठीक है, बताना है। अब हमें जो इम्प्रूवमेंट पार्ट बताना है, यहाँ से यूजिंग प्लीजेंट नेम फॉर अनप्लीजेंट थिंग्स, इसकी जगह कोई वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इन चारों में से, ये आपको देखना है। फर्स्ट है यूफेमिस, जो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेकंड यूफोरिया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। प्लीजेंट्री, तो आपका बिल्कुल वहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट आएगा, प्लीजेंट्री वर्ड यहाँ भी यूज़ किया, और नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा नहीं, क्योंकि इसकी जगह अगर कोई वर्ड आपका आता है तो वो चीज़ सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आ जाएगा। यूफेमिज हम इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हमें अनप्लीजेंट थिंग को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं कोई प्लीजेंट नेम का, तो उसे हम कहते हैं यूफेमिज। ठीक है, कोई दूसरा नाम, यानी गलत काम को, अगर आपने गलत चीज़ को आप सही तरीके से बता रहे हो तो वो चीज़ आपका होता है यूफेमिज्म। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये आपका वन वर्ड में भी काफ़ी बार ये आता है, बट वन वर्ड आपका आता नहीं है, तो इन्होंने वन वर्ड को यूज़ किया है कैसी, इंप्रूवमेंट की तरह। ठीक है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, यूफेमिज्म इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 आज का, क्या कहता है, दे हैड टू पुट ऑफ until later the open air performance because of heavy rain।
बताना पुट ऑफ की जगह क्या आपका आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 पोस्टपोन, डिले, एडजॉर्न या फिर नो इम्प्रूवमेंट। और ये आपका इम्प्रूवमेंट में भी आ गया, साथ में ये आपका सिनोनिम्स में भी आ चुका है। यानी पुट ऑफ दिया है, पुट ऑफ के आगे 4 ऑप्शन दिया है, उसका मीनिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पुट ऑफ मतलब होता है कोई भी चीज़ पोस्टपोन करना, पोस्टपोन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डिले मतलब देरी करना, बिल्कुल नहीं आएगा। एडजॉर्न मतलब थोड़ी टाइम के लिए उसे रोकना, तो नहीं आएगा। पोस्टपोन करना मतलब वहाँ पे हैवी रेंस आपका था, हमने उसे रोक दिया, यानी आज नहीं उसको डेट आप कभी और कर देना है, तो वो चीज़ हमारा होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। यानी आज नहीं हो सकता क्योंकि हैवी रेन था, तो उसे हम नेक्स्ट डे करना यानी चेंज कर देना अगले दिन के लिए। एडजॉर्न मतलब थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा। तो पोस्टपोन इसका एग्जैक्ट यहाँ पे आंसर होता है या मीनिंग होता है, आप कह सकते हो पुट ऑफ का। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी कंफ्यूज होने की यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ये सिनो में भी यूज हुआ था तो पोस्टपोन करके ही ये सिनोनिम्स में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 133 आज का क्या कहता है, डजन्स ऑफ फ्रेजेस कैन बी ऑफर टू डिस्क्राइब स्टाइल बट परहैप्स द बेस्ट वन इज स्टाइल इट इज़ द मेन। बताना कौन से पार्ट में, यहाँ पे बताना इम्प्रूवमेंट कौन सा यहाँ पे राइट है, इम्प्रूवमेंट यहाँ से बताना है, बट परहैप्स द बेस्ट वन इज स्टाइल इट इज़ द मेन, इस पार्ट से हमें बताना है। इसकी जगह कोई हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर। देखिए मिस्टेक आपको यहीं पे दिख रहा होगा बट, और आगे देख रहा है परहैप्स। बट हमारा हो गया एक टाइप से निगेटिव वर्ड भी आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ से बिल्कुल आपका सेंटेंस का सेंस ही आपका चेंज हो जाता है। इससे पहले पॉजिटिव, फिर जैसे हम बट लगाते तो वहाँ से एक टाइप से निगेटिव सेंस में भी वो चले जाता है। परहैप्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शायद आप कह सकते हो, या हो सकता है मे बी करके आप बोल सकते हो, या फिर संभवतः बोल सकते हो। इस टाइप से मतलब इसे पॉजिटिव में ले लिया और इसे नेगेटिव में ले लिया, तो दोनों वर्ड एक साथ हमारे नहीं यूज होंगे, तो यहीं पे आपका मिस्टेक हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाला बट परहैप्स हटा दिया, ठीक है, हो सकता है द बेस्ट वन इज स्टाइल, फिर आगे इट इज़ द मेन, हो सकता है ऑप्शन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड थर्ड फोर्थ आपका हो सकता है या फिर नहीं। सेकंड वाले में देखो बट परहैप्स द बेस्ट वन इज, देखिए परहैप्स यूज़ किया बट बिल्कुल गलत। थर्ड वाले में देखो बट द बेस्ट वन इज, स्टाइल को इन्होंने कनेक्ट कर दिया, स्टाइल आपका अलग है, इट स्टाइल कॉमा इट इज़ द मेन करके था वो, ठीक है, तो थर्ड भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या था, ये था हमारा बट द बेस्ट वन इज स्टाइल इट इज़ द मैन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 आज का क्या कहता है। ओके ठीक है, इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक का। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आती है तो एक कमेंट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको दूंगा, उसका आपको आंसर कमेंट करना है। बाकी जो भी आपका डाउट होता है या कुछ भी होता है वो चीज़ भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना, आप में से कोई भी नया हो, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो का टारगेट हमारा है 100 लाइक का। आई होप वीडियो आपको पसंद आती है, इस हिसाब से ही मैं बनाता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट इसके बाद रहता है तो मैंने आपको बोल दिया कि लास्ट में हम क्या करेंगे, डाउट वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इनको एक ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 आज का, दे हैव बॉट अ न्यू कार। बताना इजंट इट की जगह आपका क्वेश्चन टैग, सॉरी इजंट इट की जगह इंप्रूवमेंट पार्ट बताना क्या आएगा। ओके देखिए क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, सॉरी फर्स्ट हमारा पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना है, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पे देखिए हैव का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, हैवेंट बनता है, ठीक है। अब हैवेंट देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में हो सकता है, सेकंड में डोंट है नहीं होगा, थर्ड में है पॉजिटिव है नहीं होगा, और नो इम्प्लीमेंट आपका नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हैवेंट। बहुत ही ईजी था क्वेश्चन टैग। बात करते हैं 135 क्वेश्चन नंबर, ओनली अ फ्यू पर्सनस कैन स्टैंड ऑन एंट्रिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है स्टैंड के साथ जो ऑन है, यहाँ पे बताना है ऑन की जगह क्या आएगा, अगेंस्ट आएगा, विद आएगा, या फिर इन आएगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आपका आया एंट्रिटीज़, एंट्रिटीज़ मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट करना किसी से, ठीक है, किसी से विनती करना या फिर हम्बल रिक्वेस्ट करना, उसके लिए हम बोलते हैं एंट्रिटीज़, ठीक है। केवल कुछ ही लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं या हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्टैंड ऑन मतलब कर रहे हैं, मतलब एक टाइप से वो खड़े हैं, स्टैंड ऑन मतलब कहीं पे खड़े होना। अब यहाँ पे देखिए अगेंस्ट हम लगाते तो बिल्कुल आपका यहाँ पे नेगेटिव सेंस पर चले जाएगा। यहाँ पे विनती हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कह रहे थे, विद का मतलब विद मतलब होता है हम्बल रिक्वेस्ट के साथ, तो स्टैंड विद तो बिल्कुल नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। बाकी आप चेक कर सकते हो स्टैंड के साथ अगर हम अगेंस्ट लगाते हैं तो क्या सेंस मीनिंग बनता है, विद लगाते हैं तो क्या मीनिंग बनता है, और इन लगाते हैं तो क्या मीनिंग बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टैंड ऑन मतलब होता है खड़े रहना, ठीक है, यानी साथ रहना एक टाइप से आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे
फोर्थ पार्ट नो इम्प्रूवमेंट आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 136 आज का क्या कहता है। ओके 136 ये रहा 136 है आई सेंट हिम अ लेटर टू रिटर्न द कार बाई रजिस्टर फोर्स। अब यहाँ पे देखो मैंने उसे एक लेटर मैंने उसे भेजा, ठीक है, लेटर भेजा टू रिटर्न द कार रिटर्न करने को कैसे, रजिस्टर पोर्ट, ठीक है, कार को रजिस्टर पोर्ट से रिटर्न तो ही करेगा वो, तो ये चीज़ गलत हो गया, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका नहीं आएगा। अब फर्स्ट वाला देखिए आई सेंट हिम अ लेटर, मैंने उसे लेटर सेंड किया बाय रजिस्टर पोर्ट, ठीक है, लेटर को रजिस्टर पोर्ट से सेंड किया, आस्किंग हिम टू रिटर्न द कार, यानी कार रिटर्न करने के बारे में पूछने के लिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन 1 हो सकता है। सेकंड बात करते हैं आई सेंट बाय रजिस्टर पोर्ट, मैंने भेजा रजिस्टर पोर्ट से हिम उसे अ लेटर, एक लेटर टू रिटर्न, बिल्कुल गलत हो गया। आई सेंट अ लेटर बाय रजिस्टर पोर्ट, रजिस्टर पे से क्या भेजा, लेटर भेजा, तो सेकंड वाला नहीं आएगा। थर्ड वाला देखते हैं आई सेंट हिम अ लेटर, मैंने उसे लेटर दिया भेजा बाय रजिस्टर पोर्ट से टू रिटर्न द कार। देखिए फर्स्ट और थर्ड हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट और सेकंड नहीं आएगा। थर्ड में देखिए, थर्ड में हमने बिल्कुल उसे डायरेक्ट बोल दिया कि उसने लेटर भेजा क्या करने के लिए, कार वापस करने के लिए, और फर्स्ट में हमने बोला कि हमने लेटर भेजा उसे कार को वापस करने के बारे में पूछने के लिए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन मोस्ट सूटेबल आपका बोले तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल राइट हमारा बैठता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आस्किंग हिम टू यहाँ पर बिल्कुल आपका मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपका लग रहा है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 आज का क्या कहता है, ठीक है। 137 बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ये दिख रहा है ये भी, कवर्ड विद ग्रीस द वाटर डिड नॉट सीम अंडली, ठीक है, कोल टू द स्विमर। देखिए प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ वर्ड में थोड़ा सा अलग बोलूँ, तो उस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो भी है जिस टाइप से मैं कंटिन्यू देखिए इसी टाइप से करता हुआ आ रहा हूँ, तो वो चीज़ पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी जो भी चीज़ आपको मिस्टेक लग रही है, रूल लग रहा है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन हो सकता है थोड़ा सा हो जाए गलत, तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। 137 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो क्या कहता है, कवर्ड विद ग्रीस। देखिए ग्रीस से पूरी तरह वो कवर्ड है, ठीक है, कौन कवर्ड है, कोई पर्सन कवर होगा। अब यहाँ पे द वाटर, अगर ये यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं क्या कवर है, लेकिन कॉमा लगा दिया, इसका मतलब इस चीज़ की ये बात कर रहा है, वाटर ग्रीस से पूरी तरह कवर है, डिड नॉट सीम, इसलिए उसे क्या है, ठंडा नहीं दिख रहा है, क्या, स्विमर को जो पानी है ठंडा नहीं दिख रहा है, तो स्विमर कवर्ड होगा ना ग्रीस विथ वाटर से, ठीक है, तो वाटर तो ही कवर होगा, स्विमर कवर होगा, तो यहाँ पे स्विमर के लिए कोई वर्ड इन्होंने यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, एज ही वॉज कवर्ड विथ ग्रीस। देखिए ही यूज़ किया किसके लिए, स्विमर के लिए, बिल्कुल राइट हो गया। स्विमर कवर्ड है ग्रीस से, इसलिए द वाटर डिड नॉट सीम, इसलिए जो पानी उसे ठंडा नहीं लग रहा है, किसे, स्विमर को, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग राइट होना चाहिए। सेकंड में देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है, एज इट वॉज कवर्ड विद ग्रीस। अब इट यूज़ किया, सिंपल सी बात है, इट हम मैन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, स्विमर के लिए इट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका गलत हो गया, यहीं से इट उन्होंने वाटर के लिए यूज़ किया होगा, तो वाटर ग्रीस से कवर नहीं है, गलत हो गया। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में भी इट वॉज लिखा तो गलत हो गया, नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन था ये 137, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो गया। अब बात करते हैं 138 क्या कहता है। 138 द ओल्ड वुमेन गेव हर डॉग बिस्किट्स, ठीक है, देखिए लैंग्वेज देखिए, द ओल्ड वुमेन ने दिया उसे क्या, डॉग बिस्कुट दिया, ठीक है। तो अच्छा सेकंड फर्स्ट वाला देखते हैं, द ओल्ड वुमेन गेव बिस्किट टू हर डॉग। अच्छा ओल्ड वुमेन ने बिस्किट दिए अपने कुत्ते को, हो सकता है बिल्कुल यहाँ पे सेंटेंस सही लग रहा है, लैंग्वेज इसकी। सेकंड वाला देखते हैं, द ओल्ड वुमन वॉज गिवन बिस्किट्स बाई हर डॉग। अच्छा ओल्ड विमन को बिस्किट दिया कुत्ते ने, बिल्कुल गलत हो गया बॉस, है बाई हर डॉग, उसके कुत्ते के द्वारा तो ही दिया गया। सी गेव द ओल्ड वुमन डॉग बिस्किट, बिल्कुल ही यहाँ पे गलत, सी गेव द ओल्ड वुमन, उसने ओल्ड वुमन को ही दे दिया डॉग बिस्किट, ठीक है। तो थर्ड भी नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल लैंग्वेज सही है, द ओल्ड वुमेन ने क्या दिए, बिस्किट दिए अपने कुत्ते को, ठीक है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं, क्या कहता है, दे टेक देयर चिल्ड्रन फॉर अ ड्राइव इन द चार्मिंग कंट्री साइड अराउंड बेंगलोर ऑलवेज। देखिए ऑलवेज यूज़ किया, ऑलवेज मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब के पहले आता है, ये चीज़ आप नोट करना है, ठीक है। ऑलवेज की पोजीशन देखो, ऑलवेज सबसे लास्ट में तो कभी यूज़ होगा नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। बाकी हम देखते हैं, यानी मीनिंग देखो, दे टेक देयर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को ले जाते हैं कहाँ पे, फॉर ए ड्राइव के लिए, इन द चार्मिंग कंट्री साइड में, अराउंड जो कि
बेंगलोर के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलवेज यानी हमेशा, जो कि पोजीशन बिल्कुल गलत है, तो 4 तो आएगा नहीं। देखिए लैंग्वेज देखते हैं किसकी यहाँ पे बिल्कुल सही बैठती है, वो चीज़ हमारा ऑप्शन देखेंगे 1 2 3। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या बोलता है। दे टेक देयर चिल्ड्रन फॉर ए ड्राइव, वो अपने बच्चों को ले जाते हैं ड्राइव के लिए, ऑलवेज हमेशा, हमेशा इन द, आप देखिए ऑलवेज लगा है इससे पहले, इन द चार्मिंग कंट्री साइड अराउंड बेंगलोर, हमेशा यहीं ले जाते हैं, ये चीज़ तो गलत हो गया ना। इसका मतलब ये इन्होंने बोल दिया कि हमेशा वो अपने बच्चों को कहाँ ले जाता है, इस साइड ही ड्राइव पे यहीं ले जाता है, वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ ऑलवेज हम कह नहीं सकते कि हमेशा वो यहीं ले जाता है, तो ये चीज़ तो हमारा हो गया गलत। सेकंड में देखो, दे टेक देयर चिल्ड्रन ऑलवेज फॉर ए ड्राइव, दे टेक, वो अपने बच्चों को हमेशा ले जाते हैं ऑलवेज फॉर ए ड्राइव, हमेशा ड्राइव के लिए, गलत हो गया। हमेशा ड्राइव के लिए थोड़ी ले जाते हैं, शायद हो सकता है घूमने या ऐसा कुछ, कहीं और भी जाते हो, कहीं और भी ले जाते हो, तो वो चीज़ गलत हो गया, ठीक है। तो ऑलवेज की पोजीशन गलत हो गई। अब यहाँ पे देखोगे थर्ड वाला देखते हैं, दे ऑलवेज टेक देयर चिल्ड्रन, ओके, टेक यानी वर्ब, वर्ब से पहले एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज सही लगा है पोजीशन। दे ऑलवेज टेक, वो अपने बच्चों को, हमेशा अपने बच्चों को ले जाते हैं ड्राइव के लिए, कहाँ पे, इन द कंट्री साइड अराउंड बेंगलोर, ठीक है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, लैंग्वेज बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे ऑलवेज की जो पोजीशन थी वो उन्होंने गलत यूज़ करी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में इन्होंने सही यूज़ किया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे बिल्कुल राइट बैठता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, टू प्रिवेंट हेड कोल्ड, अगर हेड कोल्ड से आपको बचना है, यूज है नेबुलाइजर, नेबुलाइजर यूज करो, टू स्प्रे इनटू योर नोज, स्प्रे करने के लिए अपने नोज में, अंटिल इट ड्रॉप, जब तक इसकी ड्रॉप जो है तुम्हारे कहाँ पे, गले में नहीं जाती, ठीक है। तो देखिए इट यूज़ किया है किसके लिए, नेबुलाइजर के लिए, इट यूज़ करेंगे किसके लिए, नेबुलाइजर, तो नेबुलाइजर की ड्रॉप थोड़ी डालनी है हमें गले में, तो वो चीज़ तो गलत हो गया। तो इट यानी नेबुलाइजर थोड़ी, जो हमारी दवा होगी या कुछ और चीज़ होगा उसे हम स्प्रे करने के लिए नेबुलाइजर का यूज़ करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप किया है, ड्रॉप डाउन यानी ड्रॉप डाउन किया है किसे, नेबुलाइजर को, जो कि हमारा गलत हो गया। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर, नो इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं, फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो गया। अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, देखिए टू प्रिवेंट हेड कोल्ड से बचने के लिए नेबुलाइजर को यूज़ करना है, स्प्रे इनटू योर नोज, अपने नोज स्प्रे करने के लिए, अंटिल, जब तक कि ड्रग्स, अब इन्होंने सही वर्ड यूज़ किया है, ड्रॉप डाउन इन योर थ्रोट, क्या डालने के लिए, ड्रग को, ठीक है, ड्रग्स की जो ड्रॉप्स है उसे डालने के लिए, बिल्कुल यहाँ पे ड्रग यूज़ किया है, अब यहाँ पे सही है ऑप्शन नंबर 1, तो लैंग्वेज बिल्कुल सही है अब तक। सेकेंड बात करते हैं, टू प्रिवेंट हेड कोल्ड्स यूज ए नेबुलाइजर, ठीक है, हेड कोल्ड्स यूज ए नेबुलाइजर यहाँ तक ठीक है, स्प्रे इनटू योर नो थ्रोट अंटिल इट यूज़ किया, बिल्कुल यहाँ पे गलत हो गया। इट यूज़ किया किसके लिए, नेबुलाइजर को थोड़ी डालना है, और वो भी कहाँ पे, देखो अब यहाँ पे गले में नहीं बल्कि नोज में ही डाल रही है चीज़, देखो ड्रॉप इनटू योर नोज, बिल्कुल गलत हो गया। थर्ड वाला देखो, टू प्रिवेंट हेड कोल्ड्स यूज ए नेबुलाइजर को यूज़ करना है, स्प्रे इनटू योर नोज, अच्छा, अंटिल यूर थ्रॉट, अब यहाँ पे देखिए थ्रॉट को ही इन्होंने ड्रॉप डाउन कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड भी। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था, मीनिंग के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। स्प्रे करने के लिए हम नेबुलाइजर का यूज़ करेंगे जब तक कि जो ड्रग है वो बिल्कुल पूरी तरह ड्रॉप डाउन नहीं हो जाता है योर हार्ट थॉट में, ठीक है। तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट बैठता है मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है। देखिए एक चीज़ याद रखना कि इस बार जो आपके पास गोल्डन चांस है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा 2020 वाले एग्ज़ाम में, क्यों, क्योंकि इस बार कोरोना के केसेस, कोरोना की वजह से इतने ज़्यादा आपकी जो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से भी आप कह सकते हो, या फिर बहुत ज़्यादा जो आपके एग्ज़ाम जो अभी तक फाइनल रिजल्ट ही नहीं आए तो वो बच्चे भी रुके होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके SSCL हो गया, या आप कह सकते हो CHSL वाला, सभी वाले बच्चे इस बार सभी ने ये फॉर्म फिल किया होगा SSC स्टेनो का, तो इसलिए कॉम्पिटिशन इस बार बहुत ज़्यादा है। 2020 वाले एग्ज़ाम में 2019 का फॉर्म फिल हो चुका था आपके कोरोना से पहले, तो इसलिए उसमें कंपटीशन हो सकता है आपका ज़्यादा ना हो, यानी उसमें कट ऑफ आपकी 150 से कम ही आपका रहने वाला है, ठीक है, यानी 145 तक आप मैक्सिमम कह सकते हो कि इतनी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। तो इसलिए इस बार आपके पास गोल्डन चांस है कि दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसको अच्छे से आप क्वालिफाई कर लो, और 2020 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करो, जो कि आपका जिसका भी 2020 का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो चीज़ सीरियस हो जाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन और ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। कंपटीशन आपका 2019 वाले में भी है, क्योंकि यहाँ पे इस बार काफ़ी टाइम मिल गया, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने अच्छी से प्रिपरेशन इस बार करी होगी, तो इसलिए बाकी अपना 100% हो, बाकी देखा जाएगा जो भी आपका होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141, ही डिक्लाइन
ऑल दी एलिगेशन अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पे बताना डेक्लाइन की जगह इंप्रूवमेंट कौन सा पार्ट में आएगा। डेक्लाइन मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ कम होना। अब जो भी एलिगेशंस थे उसके अगेंस्ट वो धीरे धीरे कम तो ही होते हैं, तो वो चीज़ गलत हो गया, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। अब स्पन मतलब क्या होता है, स्पन मतलब होता है आपका तिरस्कार करना, किसी चीज़ को अस्वीकार करना या घृणा करना। तो तिरस्कार, जितने भी एलिगेशन उसके अगेंस्ट गए थे उसे तिरस्कार नहीं करेगा, तो गलत हो गया। रिफ्यूज होता मना करना, ठीक है, रिफ्यूज आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसने मना करा, जितने भी एलिगेशन उसके अगेंस्ट गए उन सभी को उसने क्या करा, मना करना कि वो चीज़ हमारा गलत है, ठीक है, तो रिफ्यूज हो गया बिल्कुल सही। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना, खंडन करना, तो कोई मीनिंग आपका बिल्कुल नहीं बनना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, रिफ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 142 आज का क्या कहता है, इट इज़ टाइम वी लिव। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम वाले में, अब यहाँ पे बताना है लीव की जगह क्या आएगा। इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम वाले में हम यूज़ करते हैं हमेशा पास्ट का इंडेफिनिट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का आप यूज़ करते हैं, तो लीव नहीं आएगा, लीव की जगह आपका लेफ्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये चीज़ काफ़ी बार ये रूल आपका आ चुका है एरर वाले आपके क्लासों में। देखिए एरर वाले जहाँ पे से कोई भी नया हो तो एरर वाली भी क्लास देखना ना, क्योंकि वहाँ पे मैं 14 क्लास करा चुका हूँ, लगभग 700 एरर हम कर चुके हैं किरण के, तो वो सभी वीडियो आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। बाकी आप में से किसी ने भी अगर सभी क्लास नहीं देखे तो सभी क्लास ज़रूर देखना। हम जल्दी जो है एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम और जो भी हमारे सेक्शन है उन्हें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143, वी स्पेंट एन आवर डिस्कसिंग अबाउट हिज कैरेक्टर। बताना है कौन से पार्ट में आपका इंप्रूवमेंट, अब बताना इंप्रूवमेंट यहाँ पे बताना है डिस्कसिंग अबाउट हिज कैरेक्टर, अबाउट हिज कैरेक्टर की जगह बताना क्या आपका आएगा, ठीक है। तो अबाउट हिज कैरेक्टर, अब यहाँ पे देखिए डिस्कसिंग के साथ, एक तो डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट यूज़ नहीं करते हैं, तो ये चीज़ हमारा गलत हो गया। डिस्कस करना है यानी किसी बारे में, तो अबाउट का तो उसी में आपका मीनिंग आ गया, सेम मीनिंग के हो गया, तो वो चीज़ गलत हो गया। डिस्कस के साथ दूसरी बात, कोई भी हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे ऑन आ गया गलत आ गया, अपॉन आ गया गलत हो गया, तो हिज कैरेक्टर बिल्कुल राइट आ जाएगा, ठीक है। तो 143 का ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वी स्पेंड एन आवर डिस्कसिंग हिज कैरेक्टर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह आपको बताना था डिस्कसिंग अबाउट हिज कैरेक्टर की जगह क्या आपका आने वाला था, ठीक है, अबाउट हिज कैरेक्टर की जगह, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, खाली और आपका हिज कैरेक्टर आता है तो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 144, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट। अब बताना है आपका फर्स्ट वाले आफ्टर द लेटर रीच्ड मी, इसकी जगह इंप्रूवमेंट कौन सा पार्ट आएगा। देखिए कंडीशनल का रूल है, कंडीशनल का रूल आपका कहता है कि कंडीशनल वर्ड आएगा प्लस प्रेजेंट का इंडेफिनिट आएगा कॉमा दूसरा आपका रहेगा फ्यूचर का इंडेफिनिट में। कंडीशनल वर्ड आ गया आफ्टर, लेकिन आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 में देखो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, सही है। सेकंड तरफ देखो यहाँ पे फ्यूचर का इंडेफिनिट है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस साइड आपका आना चाहिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जो कि आपका दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 1 में, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कंडीशनल वर्ड के साथ कभी भी आपको विल यूज़ नहीं करना है, शैल यूज़ नहीं करना, वुड का यूज़ नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर 2 में विल यूज़ किया तो गलत हो गया, ठीक है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं क्यों गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आफ्टर द लेटर हैज़ यूज़ किया, गलत है, नो इम्प्रूवमेंट आपका आएगा नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 145 आज का क्या कहता है, आई हैव रिटन द लाइब्रेरी बुक्स यस्टरडे। यस्टरडे आ गया, यस्टरडे वाला टेंस हमारा रहता है, सेंटेंस हमारा रहता है पास्ट का इंडेफिनिट में, ठीक है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म उस सेंटेंस में आपका आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका गलत हो गया, तो हैव तो आएगा नहीं क्योंकि यस्टरडे की बात कर रहा है पास्ट का, तो ऑप्शन नंबर 1 में पास्ट का परफेक्ट नहीं आएगा, मैंने बोला इंडेफिनिट यूज करना। सेकंड में हैव नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हेयर, ठीक है, यानी हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हेयर। एक वर्ड इससे पहले मैंने बोला था कि येट, YET वाला, येट हमारा जिस सेंटेंस में आएगा वो चीज़ हमारा बताता है प्रेजेंट का परफेक्ट में, ठीक है। ऐसे ही हमारा हाउ लॉन्ग भी ये बताता है, हाउ लॉन्ग अगर आप यूज़ कर रहे हो किसी सेंटेंस में तो उसको आपको रखना है प्रेजेंट के परफेक्ट में, या आप मीनिंग निकाल सकते हो, मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आपको पता चल जाएगा कि हम कंटिन्यूस का यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको इंडेफिनिट का यूज़ करना है। हाउ लॉन्ग यानी कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे काम, कितने टाइम से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब वो चीज़ क्या कर रहा है कि कितने टाइम से, मतलब पास्ट की वो बात कर रहा है जो कि आपका प्रेजेंट में भी चल रहा है।
पार्ट से शुरुआत करी उसने और बोला प्रेजेंट में भी, यानी प्रेजेंट में भी वो चीज़ चल रही है, तो बिल्कुल आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूस नहीं आएगा। क्यों? प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब वो चीज़ आपका पास्ट से कोई रिलेट नहीं कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। अब देखिए हैव यू बीन वर्किंग हेयर, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। हैव यू बीन वर्किंग हेयर बिल्कुल यहाँ पे सही है, कंटिन्यूस क्योंकि अभी भी वो काम कर रहा है, तो प्रेजेंट का कंटिन्यूस यूज़ करना है। सेकंड वाला है हाउ लॉन्ग यू आर, देखिए इन्होंने यहाँ पे यू आर की पोजीशन ही गलत कर दी, गलत हो गया। वर यू पास्ट की कोई बात नहीं होगी, गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये चीज़ याद रखना हाउ लॉन्ग वाला सेंटेंस को या रूल को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 आज का क्या कहता है। ठीक है, 147 से द ऑफिसर आस्क्ड हिज सेक्रेटरी टू रिमेंबर हिम अबाउट द मीटिंग। ठीक है, द ऑफिसर ने अपनी सेक्रेटरी से कहा क्या उसे याद दिलाने को मीटिंग के बारे में। अब यहाँ पे रिमेंबर की जगह इम्प्रूवमेंट बताना कौन से बात। रिमेंबर मतलब आपको खुद वो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब उसने सेक्रेटरी से कहा उन्हें याद दिलाने का। अगर आप किसी और पर्सन से बोलते हो याद दिलाने को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिमाइंड। रिमाइंड करना मतलब कोई और पर्सन आपको बताएगा कि कोई और पर्सन कोई चीज़ आपको याद दिलाएगा, उसके लिए हम रिमाइंड यूज़ करते हैं। रिमेंबर मतलब खुद आपको याद रखना। रिकॉल मतलब याद करना किसी को, फिर पास्ट की बातों को याद करना या किसी को याद करना, वो चीज़ हो गया। रिकलेक्ट मतलब होता है कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है, कोई चीज़ संग्रह करना। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेंबर और रिमाइंड में दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। रिमाइंड दोनों का मतलब याद दिलाना होता है, याद करना होता है, बट ये होता है हमारा याद करना और ये होता है याद दिलाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 147 का। क्वेश्चन नंबर 148 आई एक्वेंटेड हिम अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द केस, एक्वेंटेड हिम अबाउट द फैक्ट। अब यहाँ पे बताना है अबाउट की जगह क्या बताना, क्या आएगा। तो ये चीज़ आपका फिक्स प्रीपोजिशन का रूल है। एक्वेंट के साथ आप यूज़ करोगे हमेशा विद का। एक्वेंट मतलब किसी चीज़ से परिचित होना। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं एक्वेंट विद। तो इसमें बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा 148 का। तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा विद का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रीपोजिशन जितने भी आपके आ रहे हैं वो चीज़ डायरेक्ट आप लर्न कर लो। एक्वेंट के साथ यूज़ करते हैं विद का। क्वेश्चन नंबर 149 आज का क्या कहता है। ही डिनाई टू बी पार्टी टू द डील। ओके, तो यहाँ पे डिनाई की जगह बताना क्या आएगा। रिफ्यूज आएगा, डिसएग्री आता है, रिजेक्टेड आएगा, नो में। देखिए चारों आपके सेम मीनिंग के आ गए, लेकिन चारों का यूज़ आपका बिल्कुल अलग अलग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिनाई मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसा सच्चाई हो गया या कुछ भी आप जो है ट्रूथ आप कहते हो ना, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, मतलब उसे आप नहीं मान रहे हो, उसे आप बार बार क्या कर रहे हो, वो चीज़ गलत हो गया या गलत हो गया। ठीक है, तो उसने जो पार्टी के साथ डील की थी उसने उस चीज़ को क्या बोला कि उस चीज़ को मना किया कि वो चीज़ नहीं की थी। तो यहाँ पे तो ये चीज़ आपका डिनाई मेरे अकॉर्डिंग से ये नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। रिफ्यूज़ मतलब होता है सीधे तौर पे मना कर देना, कोई भी सीधे तौर पर मन। देखिए मीनिंग सभी का वही है, बट रिफ्यूज़ आप यूज़ करोगे डायरेक्टली। आप किसी से कोई चीज़ जैसे कोई काम करने से आपको जैसे कोई काम आपने किसी ने आपको कोई काम दिया, उसके बाद आप मना करें तो उसे हम यूज़ करते हैं रिफ्यूज्ड। ठीक है, बट आपका जो भी जैसा ट्रूथ होता है या सच्चाई होता है उसे आप बार बार कोई से आपको बोल रहा है गलत है, तो वो चीज़ के लिए आप मना कर रहे हो। ठीक है, वो चीज़ के लिए डिनाई यूज़ करते हैं। रिफ्यूज होता है कोई काम आपसे बोलो, कोई करने के लिए बोला फिर आप मना कर रहे हो, तो उसके लिए रिफ्यूज करना। डिसएग्री कोई कंडीशन या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सहमत या कोई ऐसी बात एग्रीमेंट हुआ है, उसके लिए हम डिसएग्री। ठीक है, वो तो होता है असहमत होना, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। रिजेक्ट तो आपको पता ही है रिजेक्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे अच्छा यहाँ पे था डिनाई और रिफ्यूज। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बोलना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 4 नो इम्प्रूवमेंट। ही डिनाई टू बी पार्टी टू द डील बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 150। इट इज़ नेसेसरी टू कंसिडर सेपरेटली दीज प्रॉब्लम्स इज इन डिड। ठीक है, तो यहाँ पे बताना क्या आएगा, इज इन की जगह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग का यहाँ पे इम्प्रूवमेंट पार्ट इस चीज़ के बता, इज इन की जगह बता। इट आ गया, इट इज का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, इज का बन जाएगा इजेंट, और इट का क्या आएगा इट। तो इजेंट इट आपका बिल्कुल आना चाहिए था, और इजेंट इट आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इज डैट इट नहीं होगा, इज एंट इट होगा। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस में चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारा हो गया पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग हमारा बनना चाहिए नेगेटिव, और वो हमारा है ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आज का 151 क्या कहता है? ही वॉज वेरी ऑफ फेलर डिडेंट ही। बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन टैग किया डिडेंट ही की जब बता क्या ना, वॉज आ गया, वॉज का क्वेश्चन टैग क्या बनना चाहिए था? वॉजेंट बनना चाहिए था, जो कि आपका डिडेंट गलत हो गया, और ही का आपका ही आएगा। ठीक है, तो वॉजेंट ही हमारा होना चाहिए था। फर्स्ट में इजेंट ही है, नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, डजेंट ही नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका बिल्कुल राइट है, वॉजेंट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 152 आज का क्या कहता है? वट यू हैव बीन डूइंग इन द वर्कशॉप सिंस लास्ट मंथ। ओके, सिंस आ गया, लास्ट मंथ फिक्स है यानी पिछले मंथ की बात कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं है। अब आपको यहाँ पे बताना है, यू हैव बीन डूइंग की जगह बताना क्या आएगा। ओके, तो सिंस आ गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूस यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आप क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है यानी डब्ल्यू एच के बाद आपका वर्ब आना चाहिए था। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच के बाद सब्जेक्ट आ गया, यू नहीं आना चाहिए था, हैव पहले आंसर है। व्हाट यू हैव बीन, व्हाट हैव यू बीन आपका होता तो बिल्कुल राइट हो जाता है। फर्स्ट में व्हाट यू हैव डन गलत है, कंटिन्यूस चाहिए। व्हाट यू हैव डन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ हमारा आपका क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है तो डब्ल्यू एच के बाद हमारा वर्ब आना चाहिए, फिर आपका यू यूज होगा, फिर आपका बीन डूइंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा 152 का। क्वेश्चन नंबर 153 आज का क्या कहता है? किड्स सीज द आइडिया वेरी वेल इन हिज पोएम्स। ठीक है, अब यहाँ पे बताना सीज की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो किड्स ने कहा है जो आइडिया को वेरी वेल अच्छे तरीके से अपने पोएम में। ठीक है, तो देखिए जो किड्स की जो पोएम है उसमें उसने जो आइडिया है उसे अच्छी तरह से उसने क्या करा है, कहा हुई है। देखिए कहा हुई है, उसने स्पीक बोला हुई है, वो चीज़ गलत है। उसकी पोएम से उसमें उसने बोला नहीं है। ठीक है, डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब का मतलब उसने वर्णन किया है, तो आपका यहाँ पे डिस्क्राइब वर्ब बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्सप्रेस करना, कोई चीज़ एक्सप्रेस करना तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये जो गलत हो गया। ठीक है, एक्सप्रेस करना तो नहीं होगा, उसने जो आइडिया उसे एक्सप्रेस नहीं है, उसने उसे आइडिया को डिस्क्राइब किया अपनी पोएम में। तो कभी भी ऐसा होता है कोई चीज़ किसी ने लिखी हुई हो अपनी पोइट्री में या फिर पोएम्स में, तो वहाँ पे वो चीज़ क्या करेगा, कोई भी आइडिया को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, ये डिस्क्राइब मतलब उस चीज़ का उसने वर्णन किया है अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा 153 का। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहता है? द एनिमी सोल्डर्स वेंट बैक हैस्टली। ठीक है, तो जो एनिमी सोल्डर थे वो डर के मारे क्या हो गए, पीछे हट गए। तो वेंट बैक की जगह इंप्रूवमेंट बताना क्या आएगा। अब डर के मारे पीछे हटना, उसके लिए रिटर्न यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं रिट्रीटेड। रिट्रीटेड मतलब होता है डर के मारे पीछे हटना। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वेंट बैक की जगह राइट आ जाएगा, सेकंड वाला। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन की कि वो चीज़ क्या कहता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया रीट्रेंच्ड। नो इम्प्रूवमेंट तो आएगा नहीं क्योंकि वेंट बैंक नहीं आएगा वहाँ पे, डर के हमारे पीछे हटना, उसके लिए हम यूज़ किया हमने रिट्रीटेड। ठीक है, अब रीट्रेंच्ड क्या होता है? रीट्रेंच मतलब होता है छटनी करना या छाटना। ठीक है, तो अलग करना, एक टाइप से आप कह सकते हो सेपरेट करना। तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका है नहीं, तो सेकंड इसका राइट हो जाएगा 154 का। क्वेश्चन नंबर 155 आज का क्या कहता है? नो सूनर हैड द टीचर एंटर द रूम एंड द बॉयज रश टू देयर सीट्स। ठीक है, बताना कौन से पार्ट में आपका इम्प्रूवमेंट बताना है, एंड की जगह आपका कौन सा वाला आएगा। सिंपल सा है, नो सूनर यानी कंजक्शन अगर स्टार्टिंग में यूज होता है उसके बाद चाहिए हमें वर्ब जो कि है हैड। नो सूनर के साथ हमारा जो पेयर होता है वो आता है देन का, THAN का, ना कि एंड का। अब यहाँ पे वैन नहीं आता क्योंकि हार्ड स्कार्सली के यूज़ करते हैं, बट नहीं आता, देन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 155 का। क्वेश्चन नंबर 156 आज का क्या कहता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। ठीक है, हम पहले ही जो है अपना जो पुराना घर है उसे क्या कर चुके हैं, डिस्पोज के साथ अगर आपका ऑफ लगा है, डिस्पोज के साथ अगर OF वाला ऑफ लगा है तो इसका मतलब होता है बेचना, सेल करना। तो वो पहले ही जो अपना पुराना घर है अवर ओल्ड हाउस वो पहले ही उसे बेच चुके हैं। तो यहाँ पे डिस्पोज के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं OF ऑफ का, बाकी तीनों का हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये चीज़ हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिस्पोज
ऑफ का मतलब होता है शेल करना, या फिर कह सकते हो विलिंग करके कहीं पे भी आ जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ आवर ओल्ड हाउस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 157 क्या कहता है, वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप, कैन वी बताना कौन से पार्ट में आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इम्प्रूवमेंट बताना आपको कैन वी की जगह क्या हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप। तो वी कैन बाई एनीथिंग पॉजिटिव में हो गया, तो इसका क्वेश्चन टैग आना चाहिए हमारा कांट, एंड वी का आपका आना चाहिए वी। तो कांट वी मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आना चाहिए, तो कांट वी आपका दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सेकंड में है, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप, कांट वी बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बात करते हैं 158 का, इफ़ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट रिग्रेट टूडे। बताना इम्प्रूवमेंट आपको इसकी जगह आई वुड नॉट रिग्रेट की जगह क्या आएगा। ये आपका कंडीशनल का रूल है, देखिए कंडीशनल के बहुत ज़्यादा आपके एरर भी आ रहे हैं, साथ में इम्प्रूवमेंट भी आ रहे हैं, साथ में हो सकता है फिलअप वाले में भी पार्ट में भी आए, हो सकता है आपका क्लोज में भी आए कुछ आपका, क्योंकि आ जाता है कहीं पे भी आपका यूज़ हो सकता है, रूल आपके कहीं पे भी आ सकते हैं, क्लोज में भी आ सकते हैं, एरर में भी आ सकते हैं, आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ सकते हैं, फिलअप में आ सकते हैं, कभी कभी आपका ईडियम्स सेक्शन में भी शायद कुछ दे देता हुआ ऐसा कुछ, लेकिन ईडियम्स में तो उतना नहीं देगा। अगर ईडियम उसने सेंटेंस के लैंग्वेज की तरह देता है तो वो दे सकता है, लेकिन अब ईडियम सीधा सीधा वो दे देता है, ठीक है। जैसे पुट ऑफ का भी मैंने बताया था, तो वहाँ पे ऐसे करके डायरेक्ट वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट सॉरी कंडीशनल का जो रूल है हमारा क्या कहता है, कंडीशनल वर्ड पास्ट का परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दूसरी तरफ हमारा आना चाहिए था वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे ठीक है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरी जगह वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो अब इसका मतलब वुड प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। फर्स्ट वाले में विल तो आएगा नहीं, सेकंड वाले में हैड नहीं आएगा, थर्ड वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 158 का, ठीक है। तो कंडीशनल का चैप्टर मैं करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वो चीज़ ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर 159 क्या कहता है, समबडी मस्ट बी मेड टू आंसर फॉर द सिक्योरिटीज स्कैम। 4 की जगह इंप्रूवमेंट बताना कौन क्या आएगा इस पार्ट में, ठीक है। आंसर के साथ सिंपल सा है, आंसर के साथ आप यूज करोगे क्या प्रीपोजिशन टू का, आंसर फॉलो करता है प्रीपोजिशन टू, ठीक है। प्रीपोजिशन टू ही आपका आता है किसके साथ, आंसर का। तो आंसर टू द सिक्योरिटीज स्कैम बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा था कि आंसर के साथ आप यूज़ करते हो टू का ना कि 4 का। आंसर 4 बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर आफ्टर तो बिल्कुल ही गलत हो गया, आंसर अपॉन नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंसर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। जवाब देना है या कोई चीज़ एक्सप्लेन करना है तो वो चीज़ आपका हम यूज़ करते हैं उसके साथ, आंसर के साथ, उस सेंस में आप यूज़ करते हैं 2 का। क्वेश्चन नंबर 160 क्या कहता है, करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। ओके, बताना है यहाँ पे द मोस्ट सीरियस की जगह बताना है क्या आपका आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 द मोस्ट सीरियस जो यहाँ पे था वो तो गलत हो गया। सेकंड में द सीरियसियर, ओके द भी लगा रहा और यहाँ पे ER भी लगा रहा है, नहीं कंपेरेटिव बना रहा है, गलत हो गया। थर्ड वन में ओनली सीरियस, फोर्थ वाले में नो इम्प्रूवमेंट। अब हम फर्स्ट वाला देखो और नो इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट देखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो आप इसमें या तो आप फर्स्ट वाला देखिए, जो चीज़ आपका सेम यहाँ पे भी आता है तो इस चीज़ को ही आप मानोगे, ठीक है। तो यहाँ पे करप्शन को उसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताई है इंडिया में, तो जो कि आपका बिल्कुल सही है, करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, ओके बिल्कुल सही चीज़ है। तो यहाँ पे कोई यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आना चाहिए। ये चीज़ कंपेरेटिव में हो गया, ये चीज़ आपका ओनली सीरियस नहीं है, मोस्ट सीरियस आपका बिल्कुल राइट है, नो इम्प्रूवमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आ जाएगा आंसर 160 का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, यानी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जो कि आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। SSC स्टेनो 2019 वाले जिनका भी एग्ज़ाम है, सबसे पहली बात
इससे पहले मैं बोल चुका हूँ कि बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपका बढ़ने वाला है। तो इसलिए बहुत अच्छा मौका है इस बार 2019 जिसका भी एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई कर लें, अच्छे से प्रिपरेशन करो। टाइम आपके पास काफ़ी है, लगभग आपके पास 80 डेज़, मैं कहता हूँ कि 80 डेज़ आपके पास बचे हैं, और 80 डेज़ काफ़ी होते हैं आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो इसलिए जो भी हेल्प जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, जितना मेरे को टाइम मिलता है उतना मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पूरा करा लूँ आपके सिलेबस को। फिलहाल किरण वाला जितने भी आपके टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, जैसे एरर वाला सेक्शन हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, फिलअप हो गया जो आपके ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, ईडियम्स वाला हो गया, सिनोनिम्स हो गया, और एंटो भी। एंटो तो देखिए, एंटो तो आपको वो चीज़ तो एंटो करना नहीं है। एंटो में आप क्या करना, एंटो वाले सेक्शन में जो भी वोकेब मीनिंग अलग अलग आप लर्न कर लेना, ठीक है। क्योंकि एंटो और सिनो दोनों आप लर्न करोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कभी कभी हम एंटो को ही यहाँ पे सिनो की जगह डायरेक्ट हम लर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरर्स पोर्शन में कराने की कोशिश करूँगा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश करूँगा, फिलअप कराने की कोशिश करूँगा, ईडियम हो गया और सिनोनिम्स हो गया, इसके अलावा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बाकी क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है, और ये चीज़ फिलहाल अभी पॉसिबल नहीं है कि टाइम इतना नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ मेरे को कराने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। बाकी क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव डेली आप करते रहो, क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही अच्छी होगी। क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव जितना ज़्यादा आप डेली प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 5 आप क्लोज और 5 कॉम्प्रिहेंसिव डेली करो, उसके बाद एनालिसिस करो कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हुए। इसमें जो भी वर्ड आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है उस चीज़ को नोट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आता है तो वो चीज़ सही हो। बाकी कोशिश करो हर दिन इम्प्रूव करने की। ऐसा नहीं है कि आपका डेली एक ही दिन में इम्प्रूव होगा या एक हफ्ते में इम्प्रूव होगा। आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं 1 मंथ के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात है 35 मार्क्स का आता है क्लोज और कॉम्प्रिहेंसिव, और ये 35 आपका 100 में से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो इसलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की, और बाकी आपका सपोर्ट इसी तरह होना चाहिए, और हर एक वीडियो में सपोर्ट दो। और इस वीडियो का टारगेट हमने 100 लाइक का, यानी इससे मुझे पता चलेगा कि 100 बच्चों के लिए मुझे अगला वीडियो बनानी है, तो इससे मोटिवेशन भी मिलती है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाकी मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प करने की। धन्यवाद दोस्तों आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए चैनल को।